वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम इट सो हैपन टेक्स्ट। स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे बाकी की बहनों ने आकर के प्रिंसेस सितंबर को डरा दिया कि तुम्हारा जो चिड़िया है अब वो वापस नहीं आएगा, और वो उसे उसी टेंशन वाले माहौल में उसके कमरे में छोड़ के चले जाते हैं। तो चलो देरी किस बात की, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. The bird cannot overcome the laws of freedom. Princess September decides to put the bird's happiness above her own. अभी होता यूँ है कि प्रिंसेस सितंबर को अपनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी जो उनकी बहनों ने उनको सलाह दिया था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसको डाल दूंगी केज में, लेकिन बर्ड को ये पसंद नहीं आता। उसके बाद क्या होता है वो तो हम रीडिंग करके ही पता करेंगे। चलो शुरू करते हैं। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him, what with hawks and what with snares. You never knew what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. अब उसको टेंशन के माहौल में छोड़ के गए थे तो प्रिंसेस सितंबर के मन में बहुत सारे उल्टे पुल्टे ख्याल आने लग गए। जैसे कि उनको लगने लग गया कि काफ़ी सारा टाइम हो गया, वो अब तक आया क्यों नहीं, क्या हुआ होगा उसके साथ, कहीं उसको गिद्धों ने खा तो नहीं लिया होगा, कहीं कोई उसको उठा के लेके तो नहीं चला होगा, कहीं कोई उस पर नज़र गड़ा के तो नहीं बैठा होगा। इन सभी टेंशन्स के बीच में वो भूल गई कि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, और उसको डर लगना शुरू हो जाती है कि क्या होगा मेरी उस छोटे से चिड़िया के साथ। इतने में वो कामना करती है कि वो सेफली यानी सही सलामत घर वापस आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. अभी होता यूँ, इतने में सितंबर के कानों में ट्वीट ट्वीट करते हुए एक हल्की सी आवाज़ आती है। उसके कानों तक ये बात पहुंचती है। उसने देखा कि उसकी छोटी सी जो चिड़िया है वो आकर के उसके शोल्डर पे बैठी है। वो कब आया, कितनी शांति से आकर के बैठ गया कि इसको पता ही नहीं लगी, किसको, प्रिंसेस सितंबर को। I wondered what on earth that had become of you, said the princess. I thought you had wondered that, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. But I thought you had be anxious. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest, and she made up her mind to take no more risk. She put up her hand and took hold on the bird. The bird suspected nothing, and he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in, and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" "There is no joke," said September, "but some of Mamma's cats are prowling about night, and I think you are much safer in there." अभी होता यूँ है, प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मैं चौंक गई, तुम कैसे कब आए मेरे पास बैठ गए। तो चिड़िया कहता है, मैं भी चौंक गया कि तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं, तुमने मुझे महसूस कैसे नहीं किया। फैक्ट ये है कि एक्चुअल में मैं आज रात को आने वाला नहीं था। मेरे जो ससुर जी हैं वो घर पर पार्टी देने वाले थे और वो चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं नहीं आया तो हो सकता है तुम टेंशन में आ जाओ। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मैं क्या करता, इसीलिए मैं सोचा कि मैं आकर के तुम्हें बता के जाऊं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होने वाला है। सितंबर ने जैसे ये बात सुनी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया। उसने अपना मन बना लिया कि अब वो और रिस्क नहीं लेगी। उसने अपने हाथ की मदद से उस चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ा और ले जा कर के कहाँ रख दिया, केज के पास, और कहा कि तुम इसके अंदर चले जाओ। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही अंदर जाता है वो उसको बोलती है कि तुम अंदर जाओ, तुम यहाँ सही रहोगे। तो वो बोल देता है, कौन, चिड़िया, कि ये कि कैसा जोक है। तो प्रिंसेस कहती ये कोई जोक नहीं है, मेरी मम्मा की कुछ बिल्लियाँ घर पे यहाँ वहाँ भटक रही हैं और हो सकता है वो तुम्हें काट के खा भी जाएं, इसलिए मैं तुम्हें रिस्क नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केज में अंदर ही रहो। यानी वो गोल्डन केज की तरफ उसको बढ़ाते हुए कहती है कि तुम इसके अंदर चले जाओ, तुम सबसे ज़्यादा सेफ यहीं इसके अंदर रहोगे।
Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. I don't know what is matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. Very well, said September, go to sleep instead. So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. अभी होता यूं है, चिड़िया कहता है कि ठीक है, बुरा ना मानो, अब तुम्हें जैसा सही लगे मुझे अंदर डाल दो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मुझे सुबह इस पिंजरे से बाहर निकाल देना। वो कहती है ठीक है। रात में दोनों जने बहुत अच्छे से खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद वो गाना गाना शुरू करता है, लेकिन गाना गाते गाते बीच में ही वो गाना गाते रुक जाता है। वो कहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या अजीब हो रहा है, पर मुझे आज मन नहीं हो रहा कि मैं आज गाना गाऊं। तो सितंबर कहती है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, गाना गाने के बजाय तुम सो जाओ, क्योंकि वो कहाँ था, चिड़िया उस पिंजरे के अंदर। तो वो अपना सिर अपने विंग्स के अंदर डाल करके सोने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वो सो भी जाता है और सितंबर भी सो जाती है। जैसे ही रात ख़त्म होती है, सुबह होती है, चिड़िया जो था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है और किसको उठा देता है, सितंबर को, यानी उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के। Wake up, he said. Open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. You are much better off where you are, said September. Let me out, said the little bird, and he tried to slip through the bars of the cage, but of course he couldn't, and he beat against the door. But of course he couldn't open it. Then the 8 princesses came in and looked at him. They told September she was very wise to take their advice. They said he would soon get used to cage and in a few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, but soon as they were gone he began to cry, let me out, let me out. अभी होता यूँ है कि चिड़िया जोर जोर से चिल्ला करके बोलता है उठो उठो, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे उड़ करके आना है, उससे पहले कि ये जो सुबह सुबह ग्राउंड पर ओस गिरी हुई है, ड्यू मीन्स ओस की जो बूंदें गिरी हुई हैं, वो जब तक सूख नहीं जाती मुझे जाने दो, अगर वो सूख गई तो मुझे उड़ने में मज़ा नहीं आएगी। तब सितंबर कहती है तुम जहाँ हो वहीं सेफ़ हो, बाहर आने की कोशिश मत करो। तो चिड़िया कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मुझे बाहर आने दो, और वो कोशिश करता है उस केज में से, उस पिंजरे से बाहर आने की, लेकिन वो आ नहीं पाता है। वो कई बार डोर पे जोर जोर से अपने विंग्स को बीट भी करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इतना इजी नहीं था बाहर आने का। उतने में जो 8 राजकुमारियाँ थी वो उसके कमरे में आती हैं और देखती हैं कि प्रिंसेस सितंबर ने उसकी बात को मान करके, उसकी सलाह को मान करके बहुत बड़ा काम किया है, और वो जो चिड़िया था वो किसके पीछे था, पिंजरे के अंदर पैक किया हुआ था। थोड़ी देर में वो उसको सलाह देना शुरू करती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हमारी बात मान करके। कुछ ही दिनों में ये भूल जाएगा कि ये कभी उड़ भी सकता था और इसको आदत पड़ जाएगी पिंजरे के अंदर रहने की। तब चिड़िया जो थी, वो चिड़िया जो अंदर पिंजरे में कैद था, वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो राजकुमारियाँ वहाँ से चलती बनती है वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। Don't be such an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar. तब सितंबर कहती है, जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करता है, उसकी बहनें जब चली जाती हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, क्योंकि वो चिल्ला रहा होता है, तो कहती है पागलों वाली हरकत मत करो, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या करना सही है, वैसे भी मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, चलो अब ये सब छोड़ो, मेरे लिए गाना गाना शुरू करो, मैं तुम्हें एक चीनी का टुकड़ा दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. What's the good of sulking? Said September. Why don't you sing and forget your troubles? How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. I'll take you out every day, she said. It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. अभी होता यूँ है
क्योंकि उसने उसको बाहर आने से मना कर दिया और ज़बरदस्ती बोला कि तुम गाना गाओ। तो वो बोलता है, वो कुछ करता नहीं है और केज में यानी पिंजरे के कॉर्नर में खड़े होकर के नीले आसमान को देख रहा होता है और एक भी शब्द बोलता नहीं है। तो वो बोलता है कि क्यों ज़िद कर रहे हो। सितंबर बोलती है कि क्यों ज़िद कर रहे हो, तुम क्यों गाना नहीं गा रही हो, गाना गाओगे तो तुम सारी मुसीबतों को भूल जाओगे। तो कहता है, मैं कैसे गाना गाऊँ, तुमको पता नहीं चल रहा, मैं बिना ट्रीज़ को देखे, लेक को देखे, वो जो खेतों में हरे हरे चावल की धान उगे हुए हैं, जो धान की खेती हो रही है, उसको देखे बिना मैं गाना कैसे गाऊं। तो सितंबर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेके जाऊंगी। तो बर्ड कहता है, मेरे लिए अब ये पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। ना मैं हरी भरे खेतों को देख पाऊंगा चावल के, ना मैं उस लेक के पास जा पाऊंगा, ना मैं उस विलो ट्री को देख पाऊंगा। तुम खुद आकर के देखो कि इस पिंजरे के अंदर से नज़ारा कैसा होता है, और जब आप फ्री होते हो तो नज़ारा कैसा होता है। उस दिन के बाद से कभी भी बर्ड ने कुछ न गाया न खाया। इस बात से जो प्रिंसेस थी वो काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं। एंशियस मीन्स वरिड होने लग जाती हैं, और वो जा करके अपनी बहनों से पूछती है कि तुम लोगों की क्या राय है, अब मुझे क्या करना चाहिए। You must be firm, they said. But if he won't eat, he will die, she answered. That would be very ungrateful of him, they said. He must know that you are only thinking of his own good. He is obstinate and dies, it will serve him right and you will be rid of him. September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. And next day, when she awoke, she cried off good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. अभी होता यूँ है कि जब प्रिंसेस सितंबर अपनी बहन से पूछने जाती है कि मैं क्या करूँ, तो वो कहती है कि तुम अपने फैसले पे टिकी रहो, अड़े रहो, फॉर्म मीन्स टिकी रहो। फिर उसने बोला कि लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा है और अगर कुछ खाए तो मर जाएगा। तो कहती है वो उसकी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं। तो उसको पता होना चाहिए कि तुम उसकी भलाई के लिए कर रही हो। वो अपनी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, और अगर ऐसे ही करता रहा तो वो मर जाएगा और फिर तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर को नहीं पता लग रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस चुकी थी। क्यों? क्योंकि 8 की 8 लड़कियां एक तरफ थी राजकुमारियां और सब उससे बड़ी, और वो वहाँ पे कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है, फिर से वो केज के पास जाती है, उठती है तो बोलती है जोर से, बहुत ही अच्छी आवाज़ में निकालते हुए कि गुड मॉर्निंग, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आता। तो वो अपने बेड से बिस्तर से कूद करके पिंजरे के पास आती है और देखती है तो उसका जो छोटा सा चिड़िया था वो केज के नीचे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसको ऐसा लगा कि शायद उसका चिड़िया मर चुका है, तो उसने फटाफट उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला, अपनी उंगली की मदद से उसको बाहर निकाला। जब उसने बाहर निकाला तो उसको रिलीफ मिला कि मेरा ये छोटा सा पक्षी जो है ये जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन वो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो मर गया, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था, उसने ज़िद के मारे कुछ खाया नहीं था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. She began to cry and her tears fell on little bird. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. I cannot sing unless I am free, and I cannot sing. If I cannot sing, I'll die, he said. The princess gave a great sob. Then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. She threw open the door and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage any more. I will come because I love you, little princess, said the bird, and I'll sing you the loveliest song I know. I shall go far away, but I shall always come back and shall never forget you. He gave himself another shake. God gracious me, how stiff I am, he exclaimed. सितंबर चिल्लाती है, उठो उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, और वो रोना शुरू कर देती है। तो उसकी आंखों से आंसू जा करके उस चिड़िया पे पड़ता है, उसकी आंखें खुलती है और उसको दिखता है कि अब तो वो जेल में मतलब पिंजरे में नहीं है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री ना रहूं, और मैं जब गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
तो प्रिंसेस काफ़ी रिलीफ महसूस करती है, सिस्कियाँ लेती है, फिर कहती है ठीक है जाओ तुम अपनी आज़ादी ले लो, आज से तुम्हारे लिए गोल्डन केज नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हें चाहती थी कि तुम मेरे पास में रहो, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद कि ये मेरी जो सेल्फिशनेस है, ये जो मेरा मतलबी पना है, ये तुम्हें मार डाले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जिस तरीके से खुश हो मैं उस हालत में तुम्हें लेने के लिए तैयार हूँ। उसने खिड़की को खोला और धीरे से चिड़िया जो थी उड़ करके बाहर निकल जाती है। जाने से पहले वो उसको बोलती है कि वापस ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और कभी भी तुम्हारे अब पिंजरे में नहीं डालूंगी। वो कहता है हाँ मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल प्रिंसेस। बर्ड वहाँ से उड़ते हुए जाता है और कहता है मैं रोज़ तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गाना गाऊँगा, मैं दूर जाऊँगा अभी तो मैं वापस पक्का आऊँगा क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें कभी भूलूँगा नहीं। और फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से आगे चला जाता है और कहता है ओ गॉड, भगवान बचाए, मैं कितना अकड़ गया था। अब यहाँ अकड़ने का मतलब है उसकी बॉडी जो थी, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था तो उसके पंख उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उड़ना शुरू करता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। Then he opened his wings and flew right away into the blue, but the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of his sight, she felt all of a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. But he did at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this way was very good for her, so she grew extremely beautiful. अभी होता यूँ है, विंग्स को ओपन करके चिड़िया तो उड़ जाता है आसमान की तरफ, लेकिन लिटिल प्रिंसेस जो थी वो दुखी हो जाती है और रोना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत कठिन था जिससे प्यार करना उसको छोड़ देना, और वो चिड़िया उससे काफ़ी दूर जा चुकी थी तो उसे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। जब उसकी बहनों को पता लगे तो वो आकर के उसको भड़काती हैं कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जब चिड़िया गया है तब तब वो आकर के सितंबर के शोल्डर पे बैठ जाता था, खाना खाता था, उसके लिए गाना गाता था, उसको सुलाता था, मतलब जो भी रूटीन प्लेस था, काम था वो करता था, उसको बताता था कि आज मैं कहाँ कहाँ घूम के आया हूँ। सितंबर भी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए दिन रात उसकी कमरे की खिड़की खुली रहती थी ताकि वो अपनी इच्छा से कभी भी अंदर आए और कभी भी चला जाए। कहीं ना कहीं ये उसके लिए अच्छा हुआ और दिन प्रतिदिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती चली गई, क्योंकि वो खुश होने लग गई थी इसलिए वो सुंदर होती चली गई। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. अभी होता यूँ है, क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर हो गई थी, उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कंबोडिया के एक राजा ने आकर के उससे शादी की और उसे सफ़ेद कलर के हाथी पे लेकर के शहर की तरफ लेके जाता है जहाँ पे वो राजा रहते थे। लेकिन उसकी बहनें जो थी, क्योंकि वो सारा दिन बस चिढ़ती रहती थी और ढंग से सोती नहीं थी और अपने कमरे की खिड़कियों को कभी खुला नहीं रखती थी, इसीलिए वो दिन प्रतिदिन बदसूरत होती चली गई और उनकी खुशी भी नज़र नहीं आ रही थी। जब समय आता है उन लड़कियों की शादी करवाने का तो उनको शादी होती है उनके राजा के जो काउंसलर्स थे, यानी उनके पिताजी के जो भी काउंसलर्स थे, जो परिषद थे, राज्यसभा के पारिषद, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। उनको मिलता क्या है? चाय पत्ती और जो सियामीज कैट थी, जो थाईलैंड की कैट थी, वो एज ए गिफ्ट उनको रिटर्न में मिलता है। ये जो कहानी थी वो सोमरसेट मॉगम की लिखी हुई है और आप इससे क्या सीखते हैं कि हमें अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी भी इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग बिंग है, उसको कभी भी पेट बना करके नहीं रखना चाहिए। अपनी खुशी के साथ साथ हमें दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को केज में डाल देते हैं तो उसकी जो फ्रीडम है वो उससे छिन जाती है। तो ये था आपका चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।